एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। देखिए, ये अमेरिका इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उसकी नौसेना ने हमला किया है। ट्रंप ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन नहीं करना है हम लोगों को, और हम लोगों को फैक्ट्स पर रहना है। जो तथ्य हैं वो क्या है? तथ्य ये है कि अप्रैल के मध्य से अमेरिका ने वहां घेराबंदी कर रखी है अरब सागर में, और वो दावा कर रहा है कि हमने 136 जहाजों को नहीं जाने दिया है, वहां रोक दिया है हमने। उसकी सेना वहां मौजूद है, नौसेना ने उसकी घेराबंदी कर रखी है। जितने जहाज उधर से गुजर रहे हैं, भारत का अगर संदर्भ लें हम लोग, तो भारत के साथ तो अमेरिका मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का। भारत और अमेरिका की नौसेना मिल करके दोनों साझा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट एशिया पैसिफिक में ही, मतलब प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में साझा अभ्यास करते हैं सेना का। तो इसमें कैसे ऐसी बात छिप सकती है? पहली बात है। दूसरी बात है कि मतलब इस बात से कोई हम एकदम दावे के साथ करें कि अमेरिका का हमला था। अगर ईरान ने हमला किया, अगर मान लीजिए जैसा कह रहे हैं ट्रंप, अगर ईरान ने हमला किया, तो अमेरिकी नौसेना ने उन जहाजों को अबेंडन क्यों किया? अमेरिकी नौसेना ने क्यों नहीं बचाया उन जहाजों को? उसमें जो सेलर डूब रहे थे, जो नाविक डूब रहे थे, उनको बचाने क्यों नहीं आई अमेरिकी नेवी? जब वहां मौजूद थी तो क्यों नहीं बचाया आपने? आप नहीं बचाने गए, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपने अटैक किया था, और अटैक करके जहाज को सिंक होने के लिए, वहां के नाविकों को डूबने के लिए छोड़ करके आप चले गए। आप कहते हैं कि हम मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, भारत के साथ हम मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, साथ में रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका एक दूसरे के साथ, और इसके बावजूद हमारे जहाज पर, अगर आप ही की बात माने, अटैक हो गया, हमारे नाविक जिस पर थे। और एक बात, इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिकी नौसेना उन जहाजों पर मौजूद नाविकों के संपर्क में थी। 110%। बिल्कुल उनके संपर्क में थे। आप जान रहे थे कि किस देश के ये लोग हैं, और ये भी जान रहे थे कि ये तेल वहां नहीं जा रहा है। क्योंकि जो वीडियोस हम उस बोट के अंदर से भी देख रहे हैं, उस शिप के अंदर से भी देख रहे हैं, हिंदी में बातचीत हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को इस बात का इल्म नहीं था कि अंदर इंडियन सेलर्स हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया, और इस बयान में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान में इंडियन शिप्स पर ड्रोन से अटैक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये हमला अमेरिका ने नहीं, ये ईरान ने किया है, जबकि अमेरिकी फौज ये पहले ही कह चुकी है कि अटैक अमेरिकी नेवी ने किया है। अमेरिकी फौज ने कहा था कि निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से अटैक किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ट्रंप की ये झूठ जो है वो सीधी एक लीपापोती है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप जो भी सी लेन्स हैं, सी ट्रैफिक है, सी रूट्स हैं, उसकी एक इंटरनेशनल लॉ है, और वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेड जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही सैंक्शन हो सकता है। कोई एक देश अगर करने की कोशिश करता है वो इलीगल है। अब ईरान की तरफ से रोका नहीं जा रहा है। अमेरिका और वहाँ पे जो हमारे भी नेवल क्रू जो भी जहाज पे जो क्रू थे मेंबर इंडियन जो बचे, उन्होंने क्लियरली कहा कि अमेरिका की तरफ से उन्हें वार्निंग आई कि आप रूट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद इंजन पे फायर किया गया, और उसमें 3 लोगों की मौत हुई, 2 और जगह भी फायर, 2 और जहाज़ों पे हुआ। वैसी स्थिति में ट्रंप का ये बयान जो है, बिल्कुल इसमें कोई फैक्ट नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने ये इंडियन क्रू वाले जहाज़ों पे हमला नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ईरान ने भी ड्रोन अटैक किया जिसे हमने मार गिराया। सवाल ये उठता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने किया उस पर बात नहीं करेंगे, ईरान भी कर रहा है, तो ये एक डैमेज कंट्रोल की बात है। और सीधी सी बात है, अमेरिका की साख जो अभी तक विश्व स्तर पे जो अंतरराष्ट्रीय कानून को और शांति को बनाए रखने वाले देश के रूप में थी, अब वो सबसे बड़े वायलेटर के तौर पे उभर रहा है। हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ वेल की, रोग देश की, तो ये जो कंडक्ट है कि आप सिविलियन जहाज पे हमला कर रहे हैं, आपकी नौसेना हमला कर रही है, और बावजूद इसके कि 9 तारीख को आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसके बाद फिर हमला होता है, तो ये सीधा दिखाता है कि ट्रंप जो है अब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो, जो छवि को नुकसान पहुंच रहा है उनके कारण अमेरिका को। नहीं, ये डैमेज तो कंट्रोल नहीं होगा। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कड़ी टिप्पणी रखी गई है। हम युद्ध की स्थिति की भी बात कर लेते हैं, वहां से भी जो अपडेट आ रहा है वो आपको दे देते हैं। ईरान और इस वक्त अमेरिका के बीच में जो भी रस्साकशी आप देख रहे हैं, डील को लेकर जो नेगोशिएशन देख रहे हैं, उस पर बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर डील पर मुहर लग जाएगी, और डील के बाद ईरान हॉर्मुज खोल देगा। अमेरिका ईरान की फ्री संपत्ति को भी रिलीज कर देगा, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो क्या ये युद्ध खत्म होने जा रहा है? आप पहले ये बयान सुने।
specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there a 60 or 90 I mean, day the straits are deadline? going to open immediately. It's upon signing. Maybe it'll be Saturday or Or is there a Monday. deadline, though, to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, "Oh, he didn't meet the deadline." You know, this is like, it's not going to matter much because it's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But it's just a concept of that agreement when it comes to nuclear. You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. ये जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर डील डन हो जाएगी, इसी बीच ईरान के जो एक और लीडर हैं और ये स्पिरिचुअल लीडर है अहमद खतानी, उन्होंने बयान दिया नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को विल हिट विद अ हार्ड स्लैप इफ दे टुक अगेंस्ट एनी एक्शन पोर्ट्रेइंग द कन्फ्रंटेशन एज अ बैटल बिटवीन फेथ एंड डिसबिलीफ। आप एक तरफ बात कर रहे हैं अजीत जी कि जोरदार तमाचा आपके चेहरे पर मारेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने एक डील का पूरा एमओयू तैयार कर लिया है। ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है, क्योंकि अरागची ने भी जो पोस्ट किया अपना, उससे ये लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बन गई है। लेकिन दोनों तरफ से ये पोजिशनिंग होगी, दोनों तरफ में कोई पक्ष ये नहीं कहेगा कि हम पीछे हट के समझौता कर रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने हरा दिया, अमेरिका ने ट्रंप के बयान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई बयान नहीं था। तीन बातें हैं जिन पर सहमति नहीं है। ये समझौता जो होगा, जिस पर दस्तखत होगा, ये 60 दिन का युद्ध विराम होगा, और इस 60 दिन के युद्ध विराम के बावजूद 3 चीजें बची रहेंगी जिन चीजों पर लंबे समय में बातचीत होगी। उसमें पहली चीज यही परमाणु वाला समझौता है कि आप इनरिच नहीं करेंगे, सिविल पर्पसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितनी निगरानी होगी। ठीक बात है, कितनी निगरानी होगी ये एक इशू होगा। दूसरा, जो संपत्ति जब्त है ईरान की जगह जगह पर, उसको खोलेंगे, और ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस सैंक्शंस को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये दूसरा इशू है। और तीसरा इशू है कि जो युद्ध के कारण नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का क्या तंत्र बनेगा। ये 3 इशू अनरिजॉल्व रहेंगे, इन पर एक सहमति बनेगी, इनका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, उस फ्रेमवर्क में आगे बातचीत होती रहेगी। 60 दिन के लिए एक युद्ध विराम पर समझौता हॉर्मुज़ खुल जाएगा। नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है कि हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा तो अमेरिका उस डील को मानेगा नहीं। सबसे जो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है वो डिटेल का आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपकी जितने भी मांगे हैं, कि आपके जो लगभग 120 बिलियन डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उसको हम तुरंत नहीं खोलेंगे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, हम देखेंगे कि डील के बाद आप कैसे करें। ईरान चाहता है कि तुरंत हो जाए। उसके बाद ये भी आ रहा है कि इजराइल को तो अमेरिका ने अबेंडन कर दिया है, तो सवाल, लेकिन अमेरिका को पता है कि इजराइल की कुछ सेंसिबिलिटीज हैं। तो एक तो एनरिच्ड यूरेनियम वाली बात है, तो वहां पे वर्डिंग ऐसा ना हो कि बाद में कोई लूप होल चल जाए। तो बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वर्ड्स क्या हो, शब्द क्या हो, ताकि उसके बाद कोई भी देश या इजराइल मान लीजिए कल के डेट में ये ना कह सके कि नहीं नहीं इसकी वर्डिंग्स को हम अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैं भी इन्हीं शब्दों पे जाती हूं। अभी अजीत जी ने जो कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम, यानी कि डेड एंड नहीं है अभी भी युद्ध का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो डेस्परेशन है यूएस की, ईरान भी चाह रहा है, क्योंकि देखिए अभी वहाँ पे इस बार मॉनसून का फेलियर के कारण तेहरान में जो पानी की कमी है, और जो अमेरिका अभी लेटेस्ट वो जो प्रेशराइज करने की जो टैक्टिक्स है, वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज पे अटैक हो रहा है। तो ये देखिए जितना भी हमले हो रहे हैं ट्रंप वगैरह के, वो सब क्या है कि डील के लिए ईरान जो अभी तक बेअदबी कर रहा है उसको प्रेशराइज करो। वैसी स्थिति में ईरान भी चाहता है, लेकिन सवाल वही है कि कोई भी देश किसी भी ऐसे सूरत में नहीं करेगा जिसमें बाद में ये कहे कि हम जीत गए या हम हार गए, और दूसरा उसको लेके इजराइल को कहीं भी कोई लूपहोल मिल सके करने का।
तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में चल रहा है ये युद्ध अभी डेड एंड पे भले ही ना आ रहा हो, लेकिन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में तैयार हो रही है जहां पर इस संघर्ष विराम की स्थिति हम देखने वाले हैं बहुत जल्द।